जिसके सामने भूत पड़ जाए वो आंख बंद करके भगवान राम का जाप करने लगता, प्रभु आज बचा लो। भगवान की इस बारात में सारे भूत प्रेत पहुंचे हुए हैं, सारे बच्चे डरे हुए हैं। भगवान शिव को कोई द्वार पूजा के लिए नहीं बुलाया। इधर नारद जी के पास मैना मैया खड़ी थी। नारद जी ने ब्रह्मा जी को देखा, विष्णु जी को देखा, पूछते ये सब लोग कौन हैं? नारद जी कहते ये सब मित्रगण हैं। अच्छा अच्छा, मन में विचार करती इतने सुंदर सुंदर बाराती आए हुए हैं, कहती मेरा दामाद कहाँ है? वो तो बहुत सुंदर होगा। हाँ बहुत सुंदर है। नारद जी की बड़ी प्रशंसा करती है मैना मैया, कहती आप नहीं होते तुम्हारी बिटिया का विवाह कैसे होता? हम बड़े प्रसन्न हैं, आपका ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। नारद जी कहते हैं माँ विवाह के बाद से कोई याद नहीं रखता एहसान। कहा नहीं नहीं हम याद रखेंगे। तो नहीं नहीं विवाह हो जाने दीजिए फिर पता चलेगा। अब जैसे ही देखा कि भगवान शिव आने वाले हैं, नारद जी वहां से निकल पड़े। शिव जी को जैसे ही देखा, माँ ने आरती की थाल लेकर के आई हैं, साथ में नाउन भी थी। अब नाउन ने शिव जी से नेग मांगा। नाउन को नेग के रूप में भगवान शिव ने एक गले का सर्प निकाल करके दे दिया। लो बेहोश पड़ गई। अब इधर मैना मैया ने जैसे ही भगवान शिव जी के स्वरूप को देखा, आरती की थाल पटक करके घर में चली गई। कुछ लोग वहां खड़े थे, ये लगाने वाले जिसे आज लगाते बजाते हैं बीच में किसी के, उस समय भी थे। भगवान भोलेनाथ के पास एक देवता खड़े थे, कहे महाराज घोर बेइज्जती, इतना बड़ा अपमान, आपके विवाह में आपके ससुराल में आपकी सास ने इतना बड़ा अपमान कर दिया। मैं तो कहता हूं विवाह ही मत करो। भगवान शिव ने कहा ये बताओ ससुराल हमारी कि तुम्हारी? नहीं महाराज आपकी। जानते हो हमारे ससुराल का नियम ही यही है। क्या नियम है? हमारे ससुराल का नियम ये है कि जब दूल्हा आता है द्वार पूजन के लिए तो सास थाली लेकर के आती आरती के लिए, लेकिन दूल्हे को देख करके थाली पटक के घर में चली जाती। कोई समस्या? नहीं कोई समस्या नहीं। देखिए मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि ये राम कथा में आप स्थान स्थान पर अपने जीवन जीने के ढंग को सीखेंगे। यहां में ये शिक्षा मिलती है कि किसी से संबंध बनाने से पहले 1000 बार सोचिए वो सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका घर परिवार कैसा है। आप बार बार सोचिए तब जाकर के किसी से संबंध जोड़िए। लेकिन अगर एक बार संबंध जुड़ गया तो फिर बाद में उसके बारे में विचार मत करिए। उसके बारे में दोष देखना, उसके अंदर दोष देखना बंद कर दीजिए। जीवन बहुत आसानी से कट जाएगा। जिससे एक बार संबंध हो गया उसके अंदर दोष देखना बंद कर दे। उसके दोषों को अनदेखा करके उसमें जो अच्छाइयां हैं उसको देखा जाए, जीवन सरल हो जाएगा। भगवान शिव ने कितने अच्छे तरीके से उत्तर दिया, कोई बात नहीं, कहीं मेरा मान अपमान नहीं हुआ, हमारे ससुराल का यही नियम है। सब मौन हो गए। अंत में इधर मैना मैया पहुंची, जाकर के माँ पार्वती को अपने गोद में लेकर के बैठ गई। कहती मैं नदी में कूद जाऊंगी, आग लगा लूंगी, पर्वत से कूद जाऊंगी, लेकिन अपने पार्वती का विवाह इस पागल से कदापि नहीं करूंगी। अभी माँ विलाप ही कर रही थी, तब तक उसी में किसी ने पूछ दिया कि ये बताओ ये बेहवा बताया कौन था, अगुआ कौन है? मैना मैया को नारद जी की याद आ गई। अब जो आज अगुआ लोग की स्थिति होती है वही उस समय नारद जी की हुई। मैना मैया लगी सुनाने, अपनी तो कोई बिटिया है नहीं, अपनी कोई संतान है नहीं, अगर बिटिया होती तो बिटिया का दर्द जानते। हमारी बेटी इतनी सुंदर और इस बेटी के लिए ऐसा पागल बौरा दूल्हा ला दिया। विलाप करने लगी।
नारद जी सभी देवताओं को लेकर के उपस्थित हुए। मां पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में सती थी, छोटे से अपराध के कारण इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और आपको एक बात बताऊं कि इनका विवाह जहां कहीं भी होगा, इन्हें भगवान शिव ही प्राप्त होंगे। आप बड़भागी हैं कि आपकी पुत्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया है, इसलिए है मैना रानी, इनका विवाह संपन्न करिए। राजा हिमांचल जी ने जैसे ही सुना कि ये संसार की माता है, जगत जननी जगदम्बा है, नगर को दोबारा सजवाने का आदेश दिया। कहा दोबारा से सब सजाया जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी पुत्री का विवाह हो रहा था, लेकिन आज अब जगत जननी जगदम्बा का विवाह होगा, पूरी तैयारी की जाए। दोबारा से फिर से नगर का श्रृंगार किया गया। भगवान शिव ने अपनी लीला का त्याग करके पीतांबर वस्त्र धारण करके आंगन में आए हैं। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा विराज हैं, जटाओं में गंगा निकली हैं, वो चंद्रमा शोभायमान हो रहे हैं, गंगा मैया शोभायमान हो रही हैं। आज भगवान जैसा सुंदर कोई दिख ही नहीं रहा है। भगवान का वो अलौकिक स्वरूप सबको दिखाई पड़ रहा है। मैना मैया आई हैं, आरती भगवान का की है, सभी चले आए, भगवान आंगन में आए हैं। सबसे पहले गौरी गणेश पूजन हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि गौरी गणेश पूजन को सुन करके कोई अपने मन में संदेह नहीं करेगा कि मां पार्वती के विवाह के पूर्व गणेश भगवान कहां से आए। क्यों? क्योंकि भगवान अनादि है, जिनका न कोई आदि है ना अंत है।